सभी को सादर नमस्ते, जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल वसुधा के रंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अपने वीडियो में सनातन वैदिक धर्म में, यानी सनातन संस्कृति में, सनातन परंपरा में, या सनातन धर्म में आप कुछ भी कह लें, या हिंदुओं की परंपरा में, हिंदुओं के धर्म में, या आर्यों के सनातन वैदिक धर्म में विवाह के कितने प्रकार हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमें फेसबुक पर एक पोस्ट मिली थी, जिसमें किसी व्यक्ति ने माता शकुंतला के बारे में बड़े ही अपशब्द लिखे थे कि एक आश्रम में रहने वाली कन्या को संतान की उत्पत्ति कैसे हो गई। आजकल हॉस्टल में और उसमें कॉलेजों में अगर कन्या को संतान उत्पत्ति हो तो क्या बधाई देंगे। उनकी सोच पर बड़ा भी हमें दुख हुआ था। और माता शकुंतला का विवाह उपरांत संतान उत्पन्न हुई थी और एक बहुत ही यशस्वी बहादुर संतान को उन्होंने जन्म दिया था, जिन्हें हम सब जानते हैं भरत के रूप में, जो बचपन में शेर के बच्चे के साथ खेलते थे। और वह आश्रम उनका मायका था। और जो भी संतान उत्पन्न हुई थी वो महाराज दुष्यंत से उनके विवाह उपरांत उत्पन्न हुई थी। तो इसी विषय पर मेरा मन आया कि मैं विवाह के प्रकार पर एक वीडियो बनाऊं। तो हमारी संस्कृति में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। और ये जो 8 प्रकार हैं, ये मनु महाराज जी मनुस्मृति में 3रे अध्याय में बहुत ही विस्तार से चर्चा करते हैं विवाह के बारे में। और स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के 4th अध्याय में मनुस्मृति से उदाहरण लेकर विवाह का वर्णन करते हैं कि हमारी संस्कृति है जो परंपरा में है, उसमें विवाह कितने प्रकार के होते हैं और कौन से विवाह को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। तो विवाह जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। पहला ब्रह्म विवाह, दूसरा दैव, तीसरा आर्ष, चौथा प्राजापत, 5वां आसुर, और 6ठा गांधर्व, 7वां राक्षस और 8वां पैशाच। ब्रह्म विवाह वह होता है जिसे हम स्वयंवर विवाह के रूप में जानते हैं, जैसे माता सीता का हुआ था, माता द्रौपदी का हुआ था, जिसमें ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी विधि पूर्वक अपनी शिक्षा का अध्ययन करके और ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करते हुए एक उचित समय आने पर अपनी योग्यता अनुसार वो अपना जीवन साथी का वर्ण करते हैं, उसे ब्रह्म विवाह कहा जाता है। और दूसरा आता है दैव विवाह। दैव विवाह है विस्तृत यज्ञ करके ऋत्विक कर्म करते हुए जो जमाता को अलंकार युक्त कन्या का देना दैव विवाह कहलाता है। अलंकार युक्त आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं, अलंकार का अर्थ गहना या आभूषण ना समझे। और वर से कुछ लेके विवाह होना, वर से कुछ लेके विवाह होना आर्ष विवाह कहलाता है। दोनों का विवाह धर्म की वृद्धि के अर्थ से होना, यानी जहाँ धर्म की वृद्धि हो, मानवता की वृद्धि हो और बहुत सारे उसमें भलाई छुपी हो, समाज की, धर्म की, मानवता की, उस विवाह को प्राजापत विवाह कहते हैं। और वर और कन्या दोनों को कुछ दे के विवाह होना आसुर विवाह कहलाता है। और आज के युग में हम देख रहे हैं जितने भी विवाह हो रहे हैं सब आसुर विवाह हो रहे हैं। अनियम, असमय, किसी कारण से दोनों की इच्छा पर वर कन्या का परस्पर संयोग होना गांधर्व विवाह कहलाता है। लड़ाई करके बलात्कार कन्या का ग्रहण करना राक्षस विवाह कहलाता है। शयन व मद आदि पी हुई पागल कन्या से बलात्कार संयोग करना पैशाच विवाह कहलाता है। और इन सब विवाहों में जो श्रेष्ठ है वो प्रथम प्रकार का विवाह है, यानी स्वयंवर वाला, जिसे ब्रह्म विवाह कहते हैं, वो सर्वोत्कर्ष है। और दैव और प्राजापत ये मध्यम है। आर्ष, असुर और जो गांधर्व निकृष्ट विवाह है। राक्षस, अधम। और जो पैशाच विवाह है, जो किसी का बालिका कन्या के साथ पागल और मद आदि पी हो और उसके साथ गलत करे, वो महाभ्रष्ट विवाह की श्रेणी में रखा जाता है। तो इस तरह से हमारे जो संस्कृति है उसमें 8 प्रकार के विवाह है। और माता शकुंतला का विवाह हम अगर माने तो इसमें ब्रह्म विवाह के रूप में हम उनको देख सकते हैं। इसलिए पहले अपनी संस्कृति को जानें, पढ़ें, और बिना पढ़े कुछ भी बोलना अच्छी बात नहीं है। और आज के वीडियो में बस इतना ही। यह स्रोत था हमारा मनुस्मृति और सत्यार्थ प्रकाश से। आप सभी को पुनः सादर नमस्ते, जय श्री राम।